अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे थर्ड एप्लीकेशन ऑफ एम्पेयर्स लॉ के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट और सेकंड एप्लीकेशंस को डिस्कस कर लिया था। आज हम इसकी थर्ड एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं कि एम्पेयर लॉ की हमारे पास थर्ड एप्लीकेशन क्या होती है। सबसे पहले तो हम उसकी स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं ना। स्टेटमेंट क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलिनाइड, यानी कि किसी भी सोलिनाइड के लिए सोलिनाइड के अराउंड अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी हो तो हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, आज हम उसको देखेंगे। ठीक है, बाय यूजिंग एम्पेयर्स लॉ। तो सबसे पहले तो हमें सोलिनाइड के बारे में पता होना चाहिए कि सोलिनाइड क्या होता है। ठीक है, तो सोलिनाइड की डेफिनेशन हमारे पास ये लिखी हुई है। अ लॉन्ग टाइटली वाउंड सिलेंड्रिकल कंडक्टिंग वायर इज कॉल्ड सोलिनाइड। ठीक है, कोई भी एक लॉन्ग टाइटली वाउंड सिलेंड्रिकल कंडक्टिंग वायर इज कॉल्ड सोलिनाइड। ठीक है, तो इसको मैं समझाने के लिए इसी डायग्राम ये हमारे पास है। ठीक है, ये हमारे पास एक सोलिनाइड है। ठीक है, कोई भी एक रॉड ले लें, ठीक है, उसके राउंड जो है वो एक जो वायर को अगर आप उसके उसके इसके इर्द गिर्द अगर आप उसको लपेट देंगे ना, तो वो हमारे पास किसकी फॉर्म में वो हमारे पास क्या बन जाएगा? सोलिनाइड बन जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ये सिंपल होता है। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे कि द मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड व्हेन करंट फ्लोज थ्रू वाइंडिंग्स ऑफ सोलेनोइड। तो डेफिनेटली इन वाइंडिंग्स में से जब करंट फ्लो करेगा तो इसके अराउंड भी क्या जनरेट होगी? एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। ठीक है, सो मज़ीद यहाँ पे हम लिखते हैं द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड इज़ यूनिफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग वाइल आउटसाइड इज़ वीक। तो सोलेनोइड के इनसाइड अगर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो वो स्ट्रॉन्ग होती है, आउटसाइड ऑफ द सोलेनोइड वीक होती है। ठीक है, ये पॉइंट आपने एमसीक्यूज़ के लिहाज से याद रखना है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड। ठीक है, इस सोलेनोइड के इनसाइड के अब हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे इस थ्योरी के साथ स्टार्ट करेंगे। कंसीडर अ सोलेनोइड हैविंग n टर्न्स एंड लेंथ l, द करंट I0 फ्लो थ्रू ईच टर्न ऑफ सोलेनोइड एज शोन इन फिगर। ठीक है, कोई एक सोलेनोइड कंसीडर कर लें, जैसे हमने यहाँ पे एक सोलेनोइड कंसीडर कर लिया। ठीक है, और उस पर ये जो टर्न्स हैं ये कितनी है हमारे पास, कोई भी अगर इनको हम n टर्न्स का नाम दे देते हैं। ठीक है, और इनमें से जो करंट और इनकी जो लेंथ है वो कितनी है हमारे पास? L है। ठीक है, स्मॉल l, और इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है इन वाइंडिंग्स में से वो क्या है हमारे पास? I0 है। ठीक है स्टूडेंट, सो नेक्स्ट हम जो है वो इसको देखते हैं। यहाँ पे एक मिनट, थोड़ा सा इसको मैं अनजूम करूँ यहाँ पे। ठीक है, मज़ीद यहाँ पर देखें। नाउ टेक एन एम्पीरियल लूप इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड बाय अप्लाइंग एम्पेयर्स लॉ। ठीक है, तो अब तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसके अंदर एक जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में हमने एक एम्पीरियल लूप को कंसीडर कर लिया, जैसे हमने यहाँ पर कर लिया। ठीक है, रेक्टेंगल फॉर्म में उसको किया है। क्यों किया है? मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए इनसाइड ऑफ द सोलेनोइड। ठीक है, तो अगर सर्कुलर लॉ अप्लाई करेंगे, एम्पेयर सर्कुलर लॉ, तो उसके मुताबिक क्या होगा हमारे पास? ये मैथमेटिकल उसकी फॉर्म होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये रेक्टेंगल है ना, तो इसका मतलब इसके चार कंपोनेंट्स हैं, चार साइड्स हैं। ठीक है, तो हर साइड पर अलहदा से हम उसके जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे फ्रॉम A to B, देन प्लस B to C प्लस C to D प्लस A to D। ठीक है, तो वो किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास? म्यू नॉट I के बराबर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ठीक है, ये सारी जो है वो डॉट प्रोडक्ट्स हैं, तो उसको जब ओपन करेंगे तो किस में आ जाएंगी? जो है वो कोज के साथ आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं फ्रॉम फिग वी कैन सी दैट मैग्नेटिक फील्ड B फ्रॉम A to B एंड C to D इज़ पैरेलल टू DS एंड फ्रॉम B to C एंड D to A इज़ परपेंडिकुलर टू DS। ठीक है, जो DS जो हमारे पास जो स्मॉल लेंथ एलिमेंट है, ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे, देखें यहाँ पर ये क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है उस D से, और जबकि यहाँ पर उस D से क्या है? ये वो हमारे पास परपेंडिकुलर है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था तो इसकी वजह से जहाँ पर पैरेलल होगा वहाँ पे डेफिनेटली एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री का बनेगा। ठीक है, और जहाँ पे परपेंडिकुलर होगा वहाँ पे एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, और cos 0 जो है वो हमारे पास 1 के बराबर होता है, cos 90 0 के बराबर होता है, cos 0 1 के बराबर, और cos 90 0 के बराबर आ गया। ठीक है, तो अब हम जो है वो यहाँ पे हमारे पास ये जो 1 वाली टर्म्स है सिर्फ यही रह जाएंगी। ठीक है, बाकी जो 0 वाली टर्म्स है ये दोनों क्या हो जाएंगी? कैंसिल आउट हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, तो हमारे पास ये फॉर्म रह जाएगी। ठीक है, अब मज़ीद ये कि हम लिख सकते हैं कि सिंस मैग्नेटिक फील्ड B इज़ नियरली इक्वल टू 0 फॉर C to D आउटसाइड द सोलेनोइड। अब हमें पता है कि आउटसाइड ऑफ द सोलेनोइड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड वीक होती है। ठीक है, और यहाँ पर इसका मतलब है C to D, यहाँ पर देखिए ये जो C to D देखिए आउटसाइड ऑफ द सोलेनोइड, तो यहाँ पर जो है वो हम कंसिडर कर लेते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नियरली इक्वल टू किसके बराबर आ रही है?
ज़ीरो के बराबर आ रही है, ठीक है। तो ज़ीरो के उसकी जगह पे यहाँ पे देखें ज़ीरो के बराबर, तो इसका मतलब इसकी जगह पे हम ज़ीरो पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास A to B के लिए कितनी आ गई, ये वाली आ गई, ठीक है। अब यहाँ से B को बाहर निकाल कर लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे जो इंटेग्रल ds है ये किसके बराबर है, उसकी लेंथ के बराबर है, L के बराबर है, वो हमने लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे BL किसके बराबर आ गया, म्यू नॉट I के बराबर आ गया, और इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं if one turn of solenoid has current I naught and nth turn of solenoid has current NL I naught, ठीक है। अगर वन टर्न हो तो उसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है, I naught फ्लो कर रहा है, ठीक है। और अगर उसमें से अगर वो हमारे पास nth टर्न्स हैं तो फिर उसमें से कितना करंट फ्लो करेगा, इतना करंट फ्लो करेगा, ठीक है। सो देन इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 की फॉर्म क्या बनेगी, ये वाली फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो L है, L के साथ L क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और ये कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है, ये वो मैग्नेटिक फील्ड है जो इनसाइड ऑफ द सोलिनॉइड हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इस फार्मूले की मदद से यहाँ पे आप लिखेंगे दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड। तो इनसाइड द सोलिनॉइड हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर ली है। अब हम बात करते हैं आउटसाइड ऑफ द सोलिनॉइड, ठीक है। अगर हमने आउटसाइड ऑफ द सोलिनॉइड भी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे आउटसाइड के लिए। कंसिडर अ सोलिनॉइड हैविंग n टर्न्स पर यूनिट लेंथ, द करंट I naught फ्लोज थ्रू ईच टर्न ऑफ सोलिनॉइड। To calculate magnetic field outside the solenoid, imagine an imperial loop having radius r which encloses one turn as shown in figure, ठीक है। ये हमने एक एम्पेरियन लूप हमने आउटसाइड ऑफ द सिलेंडर जो है वो हमने एक कंसीडर कर लिया, ठीक है। सो बाय अप्लाइंग एम्पेयर्स लॉ अप्लाई करेंगे तो उसके मुताबिक हमारे पास इस चीज़ के बराबर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट को ओपन करके लिख लिया, एंगल 0 पुट कर दिया, ये आ गया, ठीक है। मजीद कैलकुलेशन की तो हमारे पास यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता है कि जो ये जो हमारे पास जो डी इंटेग्रल डी एस है ये किसके बराबर होता है, उसके सर्कमफ्रेंस के बराबर होता है 2πr। तो उसकी जगह पे 2πr आ गया, 2π इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर हमने उसको क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे हमने वो मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया जो कि आउटसाइड ऑफ द सोलिनॉइड होगी, ठीक है। और इसको हम क्या देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो इसके साथ हम क्या इसको कंक्लूड कर सकते हैं टॉपिक को, दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलिनॉइड, ठीक है। तो ये हमने आउटसाइड के लिए भी हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर ली है। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया है सबसे पहले कि सोलिनॉइड क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने सोलिनॉइड के इनसाइड भी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट की है जो कि स्ट्रॉन्ग होती है, और उसके हमने आउटसाइड ऑफ द सोलिनॉइड भी मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट किया है जो कि हमारे पास वीक होती है, ठीक है स्टूडेंट। तो यही था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम ये एक छोटा सा क्वेश्चन है इसको डिस्कस करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि वाई मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलिनॉइड इज़ वीकर देन द इनसाइड, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर। तो इसको चलो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है। तो बस फ़िलहाल इतना ही। तो आप यहाँ पे फ़िलहाल इस एप्लीकेशन के 1 बाय 1 करके जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो इस पेज का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसकी 4th एप्लीकेशन के साथ। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।